चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये वाक्य आपने जितनी बार सुना होगा आपको लगता होगा कि भिक्खु का काम जो है वो सिर्फ चलते रहना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के खातिर। तो भिक्खु आखिर चलते क्यों हैं? क्या चलते हुए वो लोगों की सहायता कर सकते हैं? क्या चलते हुए वो लोगों के हित के लिए काम कर सकते हैं? वो कौन से हित होते हैं जो भिक्खु जिसे बेहतर कर सकता है, जिसे हित साध सकता है, लोगों का बेहतर काम कर सकता है लोगों के लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों के सुख के लिए भिक्खु आखिर क्या करते हैं? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास भिक्खु, बौद्ध भिक्खु, भंते हमारे दरवाजे के सामने आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि रैलियों के रूप में आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक विशेष पद यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं। ये क्यों की जाती है? क्या उद्देश्य होता है? हर बार क्या अलग उद्देश्य होता है या इन यात्राओं से क्या हासिल होता है? तमाम सारी बातें, बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भदंत संघ रत्न मान के वंदना महंती जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक लंबी पदयात्रा आपने की है। एक इतनी लंबी यात्रा खासतौर से इस मौसम में, हालांकि हम ये समझ रहे थे कि फरवरी का मौसम है और इस वक्त ठंड रहेगी, लेकिन नागपुर के इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी रही, बहुत तेज़ धूप रही और ऐसे में पौनी जो कि महाविहार वहाँ पर है और वहाँ से आपने वो पदयात्रा शुरू की थी। नागपुर होते हुए आप वर्धा पहुँचे शांति स्तूप में। यात्रा का उद्देश्य क्या था और क्या अनुभव रहे इस यात्रा के? मैं सर्वप्रथम आपके इस इंडिया बुद्धिस्ट चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पय्यामित्ता संघ ने हर साल के प्रांति ये साल भी, इस वर्ष भी 5 और 6 फरवरी को डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी में जो धम्म महोत्सव का आयोजन किया, उसके पश्चात 8 फरवरी को 36वां धम्म महोत्सव जो महासमाधि भूमि में आयोजन किया गया था, उस दोनों कार्यक्रम में या हमेशा से जो आपके मीडिया के माध्यम से पय्यामित्ता संघ को सहकार्य करते हैं, सहयोग देते हैं, आपका और आपके दर्शकों को साधुवाद देता हूं। आपका प्रथम प्रश्न ये है कि इस वक्त आपने क्यों किया, धम्म पद यात्रा का आयोजन क्यों किया? एक्चुअली जो आपने देखा है, पौनी ग्राम रोयाड में पय्यामित्ता संघ ने जो महासमाधि भूमि महाविहार का निर्माण किया, उस विहार को निर्मित को 2022 लास्ट ईयर 15 वर्ष पूरे हो गए थे। 2 साल पहले से हमने आयोजन बनाया था कि 15वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में
इसे कुछ कार्य किया जाए, जो धम्म कार्य किया जाए, जो कि लोगों के घर घर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन बस्ती बस्ती जाकर लोगों के साथ धम्म चर्चा हो, लोगों के बीच में धम्म के प्रति हम कुछ दो व्याख्या बोल सके, या गांव में देहात में जो लोग रहते हैं उनकी वास्तविक जो अनुयायी है बुद्ध धम्म के, या नहीं भी होंगे, गांव खेड़े में रहने वाले लोगों की जो अवस्था है वो किस तरह होगी, ये जानने के लिए लास्ट ईयर से हमने ये तैयारी किया था। लेकिन आप सब जानते हैं कि पिछले साल 2-3 साल से लेकर कोरोना ये महामारी के कारण जो शासकीय जीआर था उसके कारण हम जो चाहने के बाद भी कर नहीं पाए। ये साल उस तरह का जीआर नहीं होने के कारण पिछले साल जो नहीं कर पाए उस धम्म पद यात्रा को 9 तारीख को पौनी रुयाड़ महासमाधि भूमि से शुरुआत कर 11 तारीख को नागपुर में आए। एक दिन 11 तारीख को दीक्षा भूमि में मुक्काम किए। 12 तारीख को सुबह दीक्षा भूमि में ही भव्य लोगों के उपस्थिति में वहाँ वंदना किए, और वहाँ से फिर 14 तारीख के शाम तक वर्धा में जो जापानी शांति स्तूप है वहाँ तक करीब 250 किलो की पदयात्रा, शुरू से अंतिम तक 50 लोग थे। जापानी कुछ भिक्षु थे, ब्रिटिश से आए हुए लोग थे, कोई फ्रांस से आए हुए लोग थे, कोई भारत के भिक्षु थे, या कोई नेपाल से आए हुए लोग थे। इसे लेकर टोटल जो पैदल चले वो 50 लोग थे, और फिर बीच बीच में चलने वाले तो उनकी तो गिनती नहीं थी। तो ये इसका उद्देश्य क्या था, हम ये जानना चाह रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य 2 है। आप हर वक्त हम जब तथागत को अपने नज़र में या अपने दिल में ख्याल करते हैं तो उनका अंतिम जो 35 ईयर से लेकर 80 साल तक का काल था उसी को ही याद करते हैं। लेकिन तथागत का जो जीवन है वो मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। एक पार्ट जो है वो जन्म से लेकर 29 तक का, जो शुद्धोधन राजा का लड़का कपिलवस्तु का राजकुमार के रूप में 29 साल तक जिए, और उस 29 साल के बीच में उन्होंने संसार का जो दुख है, लोग उसे सुख कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने उस संसारिक दुख को महसूस किया, घर त्यागा, और 6 वर्ष तक वो गया, और बुद्ध गया के बीच का जो भाग है वो भाग में कहीं पर्वत के ऊपर तो कहीं जंगल के अंदर घूमते घूमते 6 साल तक तपस्या किया, और उस तपस्या के कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, सम्यक संबुद्ध बने। और पश्चात 35 साल से लेकर 80 साल का जो काल था उसे जिसे हम याद करते हैं वो प्रचार प्रसार का काल था। तो हमने क्यों ना उस तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के 6 साल को याद करनी चाहिए। उस दृष्टि से हम 6 साल तक तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक तपस्या के तौर पर ये नाम तो हमने धम्म पद यात्रा दिया था, लेकिन हमारे लिए ये धम्म पद यात्रा तो था ही, साथ ही चलित साधना को तरीके से रूप होता है। आप नॉर्मली बैठकर साधना करते हैं, तो कोई चलते चलते साधना करते हैं, या और भी कोई रंग रूप होता है उसका। तो इस वक्त हमने इस महासमाधि भूमि से लेकर वर्धा तक का जो धम्म पदयात्रा था उसे एक साधना के तौर पर, चलित साधना के तौर पर स्वीकार किया, जो कि तथागत ने 6 साल तक अपने जीवन का आधार बनाया था। उसी तथागत के जीवन के आधार को हमने भी बनाना चाहिए। तब कुछ हम 35 के उम्र से लेकर 80 साल तक का जो मैत्रीपूर्ण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए तथागत ने अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किया, वो जीवन मैं भी जी सकता हूँ। वो 6 साल का आधार लेने के लिए हमने ये 10 दिन का धम्म पद यात्रा चलित साधना का आयोजन किया था। और साथों साथ और एक हमारा उद्देश्य था, और एक उद्देश्य ये था कि शहर में तो आजकल बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए तमाम लोग घूम रहे, तमाम लोग कुछ आयोजन कर रहे हैं, सभा का आयोजन कर रहे हैं, साधना के शिविर का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जो गांव खेड़े में अभी भी जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इसी कारण हमने सोचा कि शहर में तो बहुत हो रहा है, जो खेड़े गांव में
ग्राम में नहीं हो रहा है, वहाँ जा जाकर हमने बुद्ध धम्म का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, जो कि लोगों ने दीक्षा तो लिया लेकिन बुद्ध धम्म के रास्ते पर, बुद्ध धम्म के मार्ग पर आज भी सही दृष्टि से चल नहीं पा रहे। और तीसरा हमारा मकसद ये था कि आज वर्षों से हम लोग पृथ्वी में शांति आए, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये हर किसी की प्रार्थना है, ये हर किसी की उम्मीद है, ये हर किसी की आशा है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो ये हकीकत के व्यतिरिक्त इस पृथ्वी का चलन है। ये पृथ्वी का चलन नहीं है, मानव के कदम है। मानव अपने इच्छा, अपने जो प्रार्थना है उसके व्यतिरिक्त चलकर आज दुनिया के कहीं कोने कोने में युद्ध चल रहा है। आज हम एक निसर्ग का अंग होने के बावजूद भी निसर्ग को अपना मालक, अपना नौकर समझकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसलिए कि हमारे अंदर में जो लोभ है, मानव का जो लोभ है या आसक्ति है, वो समाप्त नहीं हुई। वो समाप्त नहीं होने के कारण नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है। लेकिन 10 साल जो युद्ध नहीं था उससे भी युद्ध बढ़ गया, 25 साल पहले नहीं था उससे भी लोग मारामारी कर रहे हैं। इस जो पृथ्वी के ऊपर की आज की परिस्थिति है उसे हम बुद्ध के मार्ग को पहुंचा कर लोगों के दिमाग में मैत्री, करुणा, ये तथागत ने दिए हुए मार्ग को पहुंचाकर दुनिया में जो अशांति है, दुनिया मार्फत अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे जनता, उनके दिमाग में थोड़ा सा बुद्ध धम्म का मार्ग रुझाना था। यही हमारा उद्देश्य था। जी जी। आज की इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि लोग तमाम रोजगार या जो आय उनकी घट रही है, या बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं जिनसे लोग परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में धम्म किस तरह से सहायता कर सकता है, या यूं कहें कि लोगों को सुख की प्राप्ति, कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण भी है, तथागत गौतम बुद्ध ने ही कहा है। और हमने पिछले दिनों देखा भी कि जब विपत्ति आती है तो तथागत का धम्म कहीं ना कहीं आपको मनोबल देता है। और ये जो ध्यान का प्रकार आपने बताया, पिछले दिनों हमने देखा था कि थाईलैंड में जब वो एक गुफा में कुछ बच्चे फंस गए थे बारिश के पानी से, तो उस वक्त भी उन्होंने एक ध्यान साधना करके उन्होंने अपने आप को वहाँ पे स्थिर रखा, अपने चित्त को स्थिर रखा, और किस तरह से वो उस विभीषिका से, यानी एक तरह से उस परेशानी से वो निकल पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या लोगों के बीच में धम्म को जब आप लेकर जाते हैं तो लोगों के सवाल भी होते होंगे, लोगों के मन में बहुत सारे इस प्रकार की जो दुख की और थोड़ा सा आक्रोश भी होता होगा, तो क्या अनुभव रहा इस बीच में आपके? मेरा अनुभव बोलने से, मैंने जो साथ में 50 लोग घूमे, साथ में जो पद धम्म यात्रा किए, चलित साधना किए, उनका अनुभव बताना चाहूँगा। उनके ज़बान से जो कल परसों हमने मीटिंग लिया था, उस मीटिंग में उन्होंने जो अपना मनोगत प्रकट किया, उस माध्यम से आपको अवगत करना चाहूँगा। उसमें से 2-3 जो उदाहरण हैं वो एक आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति थे जो 60-65 की उम्र के हैं, पुरुष है। उनको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बोलो, डॉक्टर ने कुछ बीमारी के कारण ये साबित कर दिया था, ये घोषित कर दिया था कि आप अब कुछ दिन के मेहमान हो। दुख तो सबको होगा, वो स्वयं भी दुखित हो गए थे, उनके घर में भी दुख का वातावरण चल रहा था। ऐसे अवस्था में उन्होंने तय कर लिया था कि मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा अंतिम श्वास चल रहा है, अंतिम काल चल रहा है, लेकिन मेरा जीवन धम्म के मार्ग से जीना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत हिम्मत किए, बहुत अपने मन को पक्का किए, और शुरू से लेकर महासमाधि भूमि से लेकर वर्धा तक के 175 किलोमीटर टोटल पैदल चले। कहीं उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे को तकलीफ नहीं दिया कि मुझे गाड़ी की बंदोबस्त कर दो, कि मुझे अमुक चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने मौन तक, पूरा हफ्ते भर का मौन का भी पालन किया कि किसी से बोलना नहीं। और आज देखो उनको, आज जो 10 दिन चलते रहे, आज वो स्वयं भी महसूस कर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी उन्होंने बोला, जिन्होंने एक उनको अंतिम मेहमान के रूप में देख रहे थे, वो डॉक्टर भी और जो पेशेंट थे वो स्वयं भी इस चलित साधना के कारण वो आज महसूस कर रहे हैं कि वो जो मेरे ऊपर बीमारी थी, उस बीमारी से मैं मुक्त हो गया हूँ। आज आप उनको देखकर ये महसूस नहीं करोगे कि आदमी
डॉक्टर ऐसे बोल सकता था कि ये अंतिम सांस ले रहे। आज 2 दिन पहले मैं मिला, उसके पहले तो हफ्ता भर हम साथ में ही रहे, लेकिन उन आदमी को देखकर एक लगता नहीं कि ये आदमी कहीं बीमार होंगे। वो स्वयं कह रहे कि मैं आज जो परिस्थिति में हूँ, ये तथागत के प्रति जो मेरी श्रद्धा है या फिर तथागत ने दिया जो साधना है, ये हफ्ते भर मैंने उसका पालन किया और उसी के कारण आज मैंने पुनर्जीवन प्राप्त किया। और एक गृहस्थी थे, वो थोड़े से जवान 40-45 उम्र के, वो इस वातावरण से बहुत डरते थे, भय बहुत था उनमें। गर्मी से भय, तो ठंडी से भय, तो बारिश से भय, तो हर कोई सीजन से वो डरते थे, जबकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी का एक नेचुरली स्वभाव होता है कि हर किसी बाहरी परिस्थिति से आदमी डरता है। तो वो एक्सेस थे, गर्मी आई तो गर्मी से डरते थे, ठंडी आई तो ठंडी से डरते थे, हर कोई वातावरण से वो डर कर जीते थे। और फिर ये जो 10 दिन का चलित साधना धम्म पद यात्रा था, इसमें घर में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा तो मिलना नहीं है। इस साधना का ये दिनचर्या ऐसा था कि 5 बजे से आधा घंटा साधना करो, बैठकर साधना करो, और जहाँ कहाँ विहार में रुकते थे वहाँ आधा घंटा वंदना करते थे। फिर जहाँ रुके वो लोग हमें नाश्ता वगैरह देते थे, और करीब 6 या 6:30 बजे से वहाँ शुरुआत होती थी हमारी धम्म पद यात्रा। हर जगह ऐसे ही हुआ। तो आप इसे टाइम टेबल से सोच सकते समझ सकते हैं कि सुविधा क्या मिली होंगी। ना तो नहाने को गर्म पानी, ना तो कुछ नहाने को सही ढंग का वातावरण। उस माहौल में भी लोगों ने कभी ठंडे पानी से नहाया होगा, कभी और कुछ पानी से नहाया होगा, लेकिन एडजस्ट ऐसे किए कि जो वातावरण नज़र के सामने है, जो एटमॉस्फेयर नज़र के सामने है, उसके साथ कैसे जीना ये सीख गए। और वो सीखने के कारण आज उन्हें ना तो ठंडी से डर है, आज वो ठंडे पानी से नहा रहे, खुशी से बोल रहे। कल जाकर धूप काल आएगा तो उन्होंने एक बार तो महसूस कर लिया ठंडी के साथ कैसे मित्रता करना है, तो धूप से भी वैसे मित्रता करेंगे। बारिश आएगा तो उसी तरह निसर्ग से मित्रता करेंगे। ये चलत साधना के माध्यम से, जो ध्यान साधना के माध्यम से उन्होंने निसर्ग के साथ का संबंध जो सीखा, उस संबंध सीखने के कारण उनके अंदर में जन्म से लेकर आज तक जो भय था वो भय अभय हो गया, वो भय निकल गया। तो एक साधना की बड़ी उपलब्धि है कि साधना मार्फत आध्यात्मिक नहीं, मार्फत मन को ही नहीं, वो आपके शरीर को भी इस तरह का इफेक्ट दी जाती है। जी जी जी। साधना की चूँकि बात चल रही है और आपने ये बताया कि ये चलित साधना है। एक साधना का प्रकार हम इन दिनों भारत में देख रहे हैं और काफ़ी जगह पे इसके सेंटर भी बने हुए हैं, विपश्यना साधना। क्या आप इससे सहमत हैं? किस तरह इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत जो अम्बेडकराइट बौद्ध हैं ये इसके खिलाफ भी हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें चलता फिरता बुद्ध चाहिए, तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी चलता फिरता बुद्ध चाहते थे, शांति से बैठा हुआ साधना करता हुआ बुद्ध नहीं चाहते थे। ऐसा बहुत सारे मत हैं और बहुत सारे लोगों में इसमें मत भिन्नता भी है। आपका क्या मत है? मैंने बहुत बार ये महसूस किया कि जो साधना विपश्यना का खिलाफ में बात करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, बहुत एक जिन्होंने नहीं किया मतलब उन्होंने महसूस नहीं किया मतलब उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वही लोग शाब्दिक तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ना जाने उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि तथागत के ज़माने से आज तक बुद्ध धम्म का एक बहुत बड़ा अंग है शील का पालन करना और सेकंड साधना करना, समाधि करना। शब्द कालांतर बदले भी है, विपश्यना करना शब्द कोई जो वक्त में बदले भी है, लेकिन मूल जो बात है वो मूल बात बदली नहीं है, जो कि शील का पालन कर साधना करना ये तथागत के ज़माने से चलते आ रही है। और जो लोग यहाँ विरोध करते हैं उन्होंने एक बार कर देखना चाहिए, एक बार दो बार, जब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक उन्होंने 2-4 बार कर देखें तो शायद ऐसे बहुत लोग कन्वर्ट भी हो गए जो शुरुआत में विरोध करते थे, अनजाने में उसका जानकारी ना रखने के कारण उनका विरोध भी करते थे, लेकिन 1-2 बार कर लिया तो वो उल्टे बात करने को लग गए कि
आज दुनिया को शांति के मार्ग से ले जाना होगा तो ये विपश्यना के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा, बुद्ध धम्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें जो मन है वो मन के शुद्धता होती है। जो दूसरे के प्रति हम राग से देखते हैं, अज्ञानता से देखते हैं, या फिर अपने लोभ को, अपने चाहत को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसको तृष्णा हम बोलते हैं, वो आपके अंदर की तृष्णा समाप्त हो जाती है। और जब आपके अंदर की तृष्णा समाप्त हो जाती है तो आपका जीवन भी सुखमय होगा। आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए शब्द को एक्सेप्ट ना करते, एक बार दो बार स्वयं कर फिर आपको नहीं पड़ता होगा, आपको नई आवश्यकता होगी तो वो बात अलग है, लेकिन ना करते, ना उसका एक्सपीरियंस लेते, बोलना तो मुझे गलत लगता है। जी जी जी। एक बात हम यहाँ पर और देखते हैं, ख़ास तौर से जब भारत में बुद्ध धम्म के प्रसार की बात होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार पुनर्जीवित किया है इसे यहाँ पर। इससे पहले भी कई लोगों ने अपने अपने तरह से प्रयास किया है। विपश्यना को भी हम उसमें देखते हैं। उसके बाद उससे उसी दौरान पे हम जो अनागरिक धम्मपाल जो आए थे उनको भी हम देखते हैं। तो इसके हम इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि चूँकि आप जिस महाविहार का आपने प्रबंधन किया है वो भी जापानी शैली का है। बहुत सारे भारत में ऐसे कई मोनेस्ट्री हैं जो तिब्बती हैं, भूटान के हैं, अलग अलग जो देश हैं, जो बुद्धिस्ट देश हैं, वहाँ के भी यहाँ पर मोनेस्ट्री यहाँ मौजूद है। निश्चित रूप से मोनेस्ट्री यहाँ होने से उनका जो कुछ विचार है वो भी यहाँ के लोगों में प्रसारित होता है, लोगों तक पहुँचता है। आपकी पदयात्रा में भी बहुत सारे जापानी भिक्खु शामिल थे, बहुत कुछ दूसरे देशों के भी भिक्खु उसमें शामिल थे। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से उसे अपनाते हैं, और क्या लोगों में कुछ आश्चर्य सा आपको नज़र आता है कि लोग उनको कुछ अलग तरीके से देखते हैं? आपने जो प्रश्न उठाया कि जो मोनास्ट्री होती है, विहार होते हैं, ये हर देश के अलग अलग रंग रूप के होते हैं। मैं महासमाधि भूमि का जो विहार है, लोग इसके स्तूप बोलते हैं, लेकिन स्तूप नहीं है ये, इसलिए कि जिसे स्तूप कहा जाता है उसमें तथागत या और कोई जो परिपक्व भिक्षु होते हैं उनकी जब अस्थि वहाँ प्रस्थापित की जाती है उसको स्तूप कहते हैं। मतलब महासमाधि भूमि में ना तो तथागत की अस्थि है, ना और किसी की अस्थि होने के कारण वो स्तूप का रूप नहीं है, वो विहार का रूप है। तो हम उसे महासमाधि भूमि, महाविहार के नाम से ही पुकारते हैं। और इसका थोड़ा इतिहास के माध्यम से आपका जो प्रश्न है उसका जवाब देना चाहूँगा कि ये आकार, आज जो आप आकार देख रहे हैं ये जापानी आकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों कि इसका जो नक्शा है वो जापानी आर्किटेक्चर ने ही निकाला हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने मन से नहीं निकाला। जो 1500 वर्ष पहले जापान में बुद्ध धम्म प्रवेश किया, उस वक़्त से जो जापान में परंपरा से चलते आ रहा है, 2-4 रूप का विहार चलता है, उस 2-4 रूप में से एक रूप उन्होंने आधुनिक थोड़ा सा कर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको सूट हो, इतना ही फर्क करवाया। अदरवाइज 1500 वर्ष पहले से जापान में चलते आ रहा वही रूप है जी। लेकिन उससे भी एक कदम हम बढ़ाते हैं। ये रूप आया कहाँ से? ये रूप आप शायद बुद्धगया का महाबोधि विहार देखा होगा, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये महासमाधि भूमि का जो रूप है ये बुद्धगया से मिला जुड़ा है, यकीनन मिला जुड़ा है। जब हुएनसन आए थे उस वक़्त महाबोधि महास्तूप का जो आकार है उन्होंने खुद नक्शा में लिखा, अपने हाथ से उसका डिज़ाइन लिया, क्योंकि दूसरा कोई नक्शा निकाल कर देने वाला तो था ही नहीं। उन्होंने उसको नक्शा अपने हाथ से निकाला, चाइना में लेकर गए, और चाइना का एटमॉस्फेयर जो है या फिर चाइना में जो अवेलेबल सामग्री है उसके तौर पर थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका मूड बुद्धगया का स्तूप। और उस ज़माने में जापानी जो लोग हैं, आज बहुत इजी भारत में आना होता था, लेकिन उस ज़माने में भारत में आना बोले तो कई लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन बीच में उनको अपने जान गंवाना पड़ा, कभी जानवर से, तो कभी थकावट से, तो कभी भूखे से, तो कभी वातावरण से, कहीं आ नहीं पाए, और आ भी होंगे तो भी जापान वापस नहीं जा पाए। इतनी कठोर कठिन वो यात्रा हुआ करती थी।
तो जापानी लोगों को चाइना जाना थोड़ा सा इजी होता था, इंडिया आने से थोड़ा इजी होता था, वो भी कठिन था लेकिन थोड़ा इजी होता था। तो लोग चाइना आते थे। चाइना में जो विहार का स्तूप का आकार था, उसे कोई आर्किटेक्चर तो आता नहीं था, भिक्षु आते थे, बुद्ध धम्म सीखना है तो भिक्षु आते थे। तो वो चाइना में आकर जो देखा, वो भिक्षु ने फिर उसको नक्शत किया, नक्शा में उतारा और अपने देश लेकर गए, और अपने देश ले जाकर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है चाइना से भी थोड़ा सा फर्क है, और वहाँ जो अवेलेबल सामग्री है उसको सुटेबल हो ऐसे तौर पर नक्शा थोड़ा सा बदल कर आज जो आप महासमाधि भूमि के माध्यम से रंग रूप देख रहे हैं वो जापान में ही है। हमने जापान का रूप लाने का कोशिश नहीं किए, हमने आधुनिक तौर पर जो बुद्धगया का महाबोधि विहार है उसको, और जापानी जो हम भारत और जापान की मैत्री जब कह रहे हैं तो ये दोनों रूप उस विहार में आए। इस दृष्टि से आज जो आप नज़र में देख रहे हैं उस रूप को निर्माण किए। जी जी जी। तो निश्चित रूप से लोगों ने क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया है? आपको मैंने जो सवाल किया वो ये कि तमाम देशों के अलग अलग तरीके से जो धम्म आया है भारत में, क्या लोग उसे, भारत के लोग जो भारत के अम्बेडकराइट बौद्ध है, ये इन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट किया है? किस तरह से, क्या आश्चर्य से देखते हैं लोग इसे? मेरा अनुभव बताता हूँ। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका क्या बोलते हैं अनुभव मैं बाद में बताता हूँ। पहले जो नहीं अनुभव कर रहे, जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जापान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, थाईलैंड की बात करेंगे, वहाँ का जो धर्म है वहाँ तक नहीं पहुँचते। थाईलैंड में किस तरह धर्म चल रहा है वहाँ तक नहीं पहुँचते, जापान में किस तरह चल रहा है वहाँ तक नहीं पहुँचते, चाइना कोरिया में किस तरह चल रहा है, श्रीलंका में किस तरह चल रहा है, भूटान में किस तरह चल रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँचते। वो ऊपर में जो कस्टम, अभी मैं एक विहार की बात किया कि कस्टम है, ये विहार का जो आकार है ये कस्टम है, भिक्षु के चिवर में फर्क जो है वो ये कस्टम है, या फिर रहन सहन जो है ये कस्टम है, और बुद्ध धम्मों ने उसे मान्य किया है। दूसरे किसी धम्म में ये कहा जाता है कि आपने कपड़े यही पहनना चाहिए, आपने भोजन यही करना चाहिए, बंदी नहीं है, मंजिल है, कहाँ जाना है आपको, वो मंजिल सबके लिए दी गई है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको आपके क्षेत्र में, आपके परिस्थिति में जो जाने के लिए इजी मार्ग होगा वो मार्ग स्वीकारने के लिए बुद्ध धम्म ने अनुमति दी है। और हर देश का मकसद एक ही है, बुद्ध धम्म को स्वीकार करने का मकसद एक ही है। लेकिन जो विहार हो गया, वस्त्र हो गए, भोजन हो गया, रहन सहन हो गया, ये कस्टम है, ये कस्टम बदल गया, और ये कस्टम को ही हम देखते और उसका नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि ये हमारे से फर्क है, ये हमारे से भिन्न है, ये हमारे से उल्टे दिशा में है। लेकिन उस कस्टम को छोड़कर आगे 2 कदम बढ़ाकर आप उस हर देश के धम्म तक पहुंचेंगे तो वो धम्म आपको वही सिखाता है कि 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध ने सिखाया है। बीच का जो मार्ग है वो कस्टम उसमें घुसने के कारण, प्रवेश करने के कारण वो थोड़ा भिन्न दिखता है, लेकिन अंतिम जहां पहुंचना है वहां सबका उद्देश्य एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद एक लंबा समय आपने जापान में बिताया है, भारत में भी आप काफ़ी समय से बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कितना अंतर लगता है लोगों में, लोगों को के रहन सहन, लोगों का धम्म का आचरण और यहाँ पर धम्म के आचरण में, उसको स्वीकार करने में? मेरा इस वक्त जो 10 दिन चला मैं, उसका अनुभव तो अलग है, वो थोड़ा बाद में। लेकिन एक जापान और भारत का बुद्ध धम्म का डिफरेंस जो है वो, जापानी जो बुद्ध धम्म है हर एक के जीवन में रुझा है, उसमें फिलोसॉफी बहुत कम है, लिखेंगे कम, पढ़ेंगे कम बुद्ध धम्म के प्रति, लेकिन जो रोजाना जीवन में नॉर्मली यानी नेचुरली जो रुझा है उसके कारण आज जापानी नहीं और भी कोई देश के होंगे, वो लोग अपने जीवन के एक अंग के तौर पर, अपने जीवन के मार्ग के तौर पर स्वीकार कर रहे। और भारत में जो विशेष करके हमारे इस एरिया में बुद्ध धर्म में जो बुद्ध धम्म को जो स्वीकार कर रहे हैं वो एक फिलोसॉफी के तौर पर या एक अध्ययन के तौर पर ज़्यादा करके स्वीकार करते हैं, और उसके कारण अध्ययन ज़रूरी है। बुद्ध धम्म फिलोसॉफी है, बुद्ध धम्म अध्ययन है, इसके लिए कोई दो मत नहीं है।
लेकिन जीवन शैली, वो लोग जीवन शैली की तरफ जीवन शैली में स्वीकार कर रहे हैं। और हम फक्त लिखने पढ़ने में ज़रूरी है ना, उसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वही बेस है, लेकिन उस लिखा पढ़े को वो लोगों ने अपने जीवन शैली में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग वहीं रुक जाते हैं कि मैंने कितना किताब पढ़ा, मैंने कितना लाइन लिखा, मेरे पास कितनी पुस्तक है, यहीं हम स्टॉप हो जाते हैं, उसको अपने जीवन शैली में नहीं उतारते। इसलिए जो बुद्ध धम्म को समझना है वो एक फिलोसॉफी के तौर पर ही हम समझ पा रहे हैं, जबकि बुद्ध धम्म ये फिलोसॉफी नहीं है, बुद्ध धम्म ये आचरण है। जो आपने अध्ययन किया उसको अपने जीवन शैली में उतार, अपने आचरण में लाएंगे, तब कोई वो बुद्ध धम्म है। तो जो ऐतिहासिक तौर पर बुद्ध धम्म को स्वीकार है, हम अभी नए हैं, अभी हम 60-65 साल तो हो गया, हम अभी नए हैं। जो इतिहास के 1000-2000 साल से बुद्ध धम्म को स्वीकार कर रहे, उन्होंने अपने जीवन शैली बना दिया। हम अभी पढ़ रहे, हम अभी समझ रहे, कल जाकर ज़रूर उसे अपने जीवन शैली के तौर पर कन्वर्ट करेंगे, तो हम भी उन्हीं के समान, उन्हीं से बढ़कर बुद्ध धम्म के अनुयायी हो सकते हैं। वाकई उनसे बढ़कर और उनके समान हम बुद्ध धम्म के अनुयायी हो सकते हैं, और ये उम्मीद हर किसी के मन में तो है, क्योंकि धम्म बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसका हल भी बताता है। तथागत गौतम बुद्ध के उस विद्रोह को भी बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया, और उसी के अनुसार विद्रोह, एक तरह से हम देखें उनका स्वभाव विद्रोही स्वभाव, कि रोहिणी नदी को लेकर जो कुछ भी वहाँ पे घट रहा था, वो उस वक्त का वो वहाँ की स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, लेकिन उस परिस्थिति के विपरीत जाकर तथागत वो जो एक तरह से हम देखते हैं कि वो बुद्ध बनते हैं, आगे जाते हैं, और एक राजकुमार से बुद्ध बनने का सफ़र वहीं से शुरू होता है। एक तरह से हम देखते हैं कि वो अगर वो रोहिणी नदी का या वो तमाम स्थितियां शायद नहीं बनती, तो वो परिस्थिति भी हम नहीं देख पाते। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो जीवन को एक अलग मोड़ दे देती हैं। तो इस वक्त भारत में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिन लोगों ने इस धम्म को अपनाया हुआ है, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी बहुत एक तीखा मोड़ इस वक्त हम देख रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां खराब हुई हैं, और ऐसी परिस्थितियों से अगर निकलना है तो रास्ता यहीं कहीं है, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी ढूंढा। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं आपके अभी जो आप बात कर रहे हैं उस बात से सहमत हूँ कि हर किसी के जीवन में मोड़ आता है। तथागत के जीवन में भी मोड़ आया, सिद्धार्थ गौतम के जीवन में मोड़ आया। जब तक राजकुमार थे तब तक उनका जीवन अलग था। जब राजकुमार का त्याग कर जो बाहर निकले, ज्ञान प्राप्ति तक उनको कहीं मोड़ का सामना करना पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी कभी अंगुलीमाल का सामना करना पड़ा, कभी नारागिरी जो हाथी था उसका सामना करना पड़ा, या और भी कभी तमाम अम्रपाली का सामना करना पड़ा, अजातशत्रु का सामना करना पड़ा। इतिहास में जितने भी समर्थक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के समर्थक थे, उतने ही उनके आलोचक भी थे, उतने ही उनके विरोधक भी थे, उतने ही उनके जान लेने को तैयार थे। उनका खुद का भाई देवदत्त, ये अपने खुर्ची, उनकी जो परिस्थिति थी उसको छीनने के लिए उनकी जान लेने को तैयार हो गया था। लेकिन ऐसे वक्त भी जो भी कुछ परिस्थिति तथागत के सामने में आई, ऐसे वक्त भी तथागत ने, सिद्धार्थ गौतम ने जो सत्य मार्ग है, सम्यक धम्म है, उसे छोड़ा नहीं। वो चाहे तो जब अंगुलीमाल आया तब राजकुमार का जो पद था, अभी तो गया नहीं है, राजकुमार का पद गया नहीं, उसका इस्तेमाल कर अंगुलीमाल के साथ में दूसरा मार्ग इस्तेमाल कर सकते थे। अजातशत्रु के साथ में अपना जो राजकुमार का पद था, हक था, उसके माध्यम से दूसरा मार्ग इस्तेमाल कर सकते थे। जब कब उनके जीवन में जो मोड़ आया, उस वक़्त दूसरे मार्ग इस्तेमाल करने की उनके पास एक चॉइस था। लेकिन किसी तरह का मोड़ आए, अच्छा भी आया होगा, बुरा भी आया होगा, किसी तरह का भी मोड़ आया होगा, उन्होंने कभी जो सम्यक मार्ग है, जो सम्यक धम्म है, उस मार्ग को छोड़ा नहीं। आज हम भी कभी कभी उसी मोड़ से जाना पड़ता है। कभी कभी किसी को बुद्ध होने का दुख भी होता होगा, नहीं हुए होते तो अच्छा हुआ रहता। ये गलत भावना है, ये गलत भावना है, क्योंकि हर किसी के जीवन में मोड़ आता ही है।
मोड़ को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन उस मोड़ के वक़्त आप सम्यक मार्ग को इस्तेमाल करेंगे या फिर जो इजी मार्ग होता है, जो आपके राग द्वेष मोह को पूरा बढ़ाने वाला मार्ग होता है, उस मार्ग को स्वीकार करेंगे। ये दोनों मार्ग आपके सामने में होता ही है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से मार्ग को इस्तेमाल करना। आप सम्यक मार्ग को इस्तेमाल करेंगे तो बुद्ध का मार्ग चलेंगे, आप सम्यक मार्ग को इस्तेमाल करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रबुद्ध बोला, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें स्वाभिमान का जीवन दिया, वो मार्ग से हम जी सकते हैं। या तो फिर आपके पास और एक मार्ग है जो इतिहास को लौटाकर पहले जिस तरह हम जीते थे उस तरह, पहले मजबूरी से जीते थे, आज खुशी से जिएंगे उसी मार्ग से। निश्चित रूप से विकल्प आपके सामने होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप उसमें से कौन सा चुनते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, और विवेक आपका तभी शांत चित्त से अगर आपने अपने विवेक का उपयोग किया तो निश्चित रूप से बेहतर मार्ग आप चुन पाएंगे। क्योंकि जब आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब होती है तब बहुत सारे ख्याल आते हैं। कोई सुसाइड करना चाहता है, तो कोई चोरी करना चाहता है, कोई किसी तरह से अलग तरीके से धन कमाना चाहता है, तो कोई भाग जाना चाहता है। लेकिन इन परिस्थितियों से निपटने के मार्ग भी आपके पास हैं। सवाल सिर्फ इतना होता है कि आप उस वक्त संयमित होकर अगर आपने सही मार्ग का चुनाव कर लिया तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। और यही कहता है भिक्खु का जो ये प्रवास है, ये जो भंते का जो प्रवास होता है, जिसे हम चरत भिक्खवे चारिकम कहते हैं, तो ये जो प्रवास होता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसी बात को लेकर आपके सामने आता है, आपको यही सिखाता है। और निश्चित रूप से इस बातचीत का सार्थक प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और भंते जी आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं।